उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 127 किलोमीटर के फासले पर बसा है यूपी का बहराइच जिला। बहराइच को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की राजधानी भी कहा जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमा पर 5237 वर्ग किलोमीटर में फैले बहराइच की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ शहर के बीचों बीच मौजूद ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया शाही घंटाघर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के कई प्रधानमंत्रियों के संबोधन का गवाह रहा है। यहाँ 55 वर्ग किलोमीटर में फैली कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बहराइच शहर में मौजूद पांडवकालीन सिंदाद मंदिर भी पौराणिक महत्व को दर्शाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहे जाने वाली सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी यहीं स्थित है। राजनीति की नज़र में देखें तो यहाँ बहराइच लोकसभा 56 की सुरक्षित सीट से अक्षयवर लाल गौड़ बीजेपी के सांसद हैं और आज इनका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाकर आईसीएन की टीम तैयार करेगी। बहराइच लोकसभा 56 में 25,44,834 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,46,512 है और महिला मतदाताओं की संख्या 11,98,167 है। बहराइच लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है और 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी जीत के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अक्षयवर लाल गौड़ ने गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर अहमद को 1,28,669 वोटों से हराकर बम्पर जीत हासिल की थी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो और मुद्दा बहराइच को लखनऊ रेल मार्ग से जोड़ना है। आइए अब चलते हैं जनता जनार्दन के बीच और देखते हैं क्या कहती है सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के पिछले 5 सालों के कार्यकाल को लेकर जनता। नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में हर पार्टी अपनी चुनावी तैयारियां करने में लग चुकी हैं। आज हम आईसीएन की टीम पहुंची है बहराइच के घंटाघर में ग्राउंड जीरो पर और देखने के लिए, जानने के लिए, जनता से पूछने के लिए कि बहराइच के सांसद का पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, जो वादे उन्होंने किए वो पूरे हुए या फिर अधर में लटक चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं, कुछ जो है व्यापारी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? सुमित कुमार का। ये बताइए कि सांसद जी के जो पिछला 5 साल था वो कैसा था? संतोषजनक था और उन्होंने अपने भरसक पूरा प्रयास किया सारे वादे पूरे करने के लिए, मैक्सिमम पूरे भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो फायदा हुआ जो ट्रेन का संचालन करवाया, तो इन्हीं के प्रयास से हुआ। अब वो बात और है कि फिलहाल वो अभी पटरी से उतरी हुई है, वो तो रेलवे की अपनी कमी है, रेलवे की वजह से नहीं, इनकी तरफ से पूरा कोरम है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये चालू भी हो जाएगी। तो आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? 9 जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? नागेश्वर सर। क्या करते हैं आप? मैं सराफे का व्यापार करता हूँ। अच्छा, आपके नजर में जो है कार्यकाल कैसा था सांसद जी का? बहुत ही अच्छा कार्यकाल, संतोषजनक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो उन्होंने वादे कर रखे हैं और किए हुए हैं तो लगभग पूरा कर रहे हैं। और जो इसे भी हमारे साथी ने कहा कि रेलवे को लेकर के, तो इसकी एक अपनी रेलवे की प्रॉब्लम है और हम ये उम्मीद करते हैं और ये हमारी उनसे प्रार्थना भी है कि जितनी जल्दी इसको रेगुलर कर दें वो बहुत सब हमारे बहराइच के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और सड़कों की क्या मतलब हाल है बहराइच के? स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और जो कर्मचारी वगैरह सफाई के लिए भी आते हैं, सफाई वगैरह ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही फिलहाल तो। और हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मुझे रऊफ अली कहते हैं। क्या आपकी नज़र में क्या है 5 साल में कार्यकाल जो है हमारे सांसद जी का? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि बहराइच में एक तो जो आपने 5 साल का कार्यकाल बताया, पिछले 10 सालों से जो भी यहाँ पर सांसद हो रहे हैं बहराइच में, वो देखिए मोदी जी और योगी जी की लहर की वजह से हो रहा है। जो फैक्ट बात है वो पूरे इंडिया जानता है कि जो लोग भी सांसद बन गए हैं वो उनको उसमें उनका कम रोल है, रोल जो है वो मोदी जी का है। मोदी जी की लहर की वजह से वो यहाँ पे सांसद बन जाते हैं और उसके बाद जो है सर सांसद जो वर्क दिखना चाहिए इस शहर को, जैसे भैया ने कहा कि बड़ी लाइन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की एक योजना भी थी कि आने वाले कुछ सालों में पूरे इंडिया में कोई जगह छोटी लाइन नहीं रहेगी, लेकिन बड़ी लाइन का जब काम होना है तो बड़ी लाइन सबसे पहले बहराइच को जो ज़रूरत है वो बहराइच टू लखनऊ के लिए बड़ी लाइन होना चाहिए। उसको कनेक्शन करने के लिए सिर्फ आपको जरवल कस्बे तक, जरवल रोड तक जोड़ना है। उसमें व्यापारियों को भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा और आम जनता को भी फायदा होगा। उसमें
जो रोडवेज में हम 200, 150, 180 रुपए किराया देके जाते हैं, जब यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो उससे हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा मेन वो है। और रहा स्वास्थ्य सेवाओं का, तो देखिए स्वास्थ्य का हाल गड़बड़ है, इसको कहने में एक आम नागरिक की हैसियत से स्वास्थ्य सेवाओं को और सुधार की जरूरत है। इस शहर में इंस्ट्रूमेंट बहुत हैं, गवर्नमेंट ने काम तो बहुत किया, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बहुत दिए, लेकिन देखिए उसमें कर्मचारी नहीं। इनका कहना है कि अभी स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है। आपका क्या नाम है? नहीं, रब्बास नाम है। आपकी नजर में कैसा रहा 5 साल कार्यकाल जो हमारे सांसद जी का? संतोषजनक रहा कार्यकाल। इन्होंने जो भी वादे अपने किए उसमें ज़्यादातर पूरे करने की कोशिश की इन्होंने। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि बहराइच टू लखनऊ बड़ी रेल लाइन का प्रयास किया जा रहा है और फंड भी आ गया है उसके सर्वे के लिए, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है बहराइच के लिए। और यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, आने जाने में बहुत आसानियाँ हो गई हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी अच्छी है और भी अच्छा चल रहा है कुछ। तो ये थी जो है यहाँ पर आम जनता की राय, जिन्होंने संतोषजनक बताया है सांसद के 5 साल के पिछले कार्यकाल को। और अभी अब आपको ले चलेंगे आगे विपक्ष के पास कि उनका क्या कहना है। आईसीएन की टीम अब पहुंची है कांग्रेस शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल जी के पास और उनसे जानते हैं कि हमारे सांसद जी का पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उनकी नज़र में क्या रहा। हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श अग्रवाल जी। आदर्श जी बताइए कैसा रहा जो है सांसद जी का 5 साल का पिछला कार्यकाल आपकी नज़र में? सर, विदित है, केवल जाति धर्म का झुंझुना जो पकड़ा रखा गया है उसी को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर एक रेलवे लाइन ब्रॉड गेज जो बहराइच तक आई है गोंडा से, उसको 2-3 प्रयासों के बाद भी अभी तक बनारस से जोड़ नहीं सके हैं सांसद जी। सड़कों की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। तो हमारी निगाह में तो जाति धर्म के अलावा इनके पास न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहने वाला है। तो ये थे आदर्श अग्रवाल जी जो बता रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है जो सरकार जो है और उनका